Good morning, students. I welcome you all to the science lecture. And today, what we are going to do, we are going to do biology. As you know, science is divided into three main branches, that is, physics, chemistry, and biology. So, in chemistry, we deal with the chemical reactions, the formation of molecules. In physics, we deal with the fundamental basics phenomenons which takes place in our daily life. And in biology, we deal with the life and organization of the animal cell, plant cell, how animal cell reproduce, what is asexual reproduction, what is sexual reproduction, what is inside the cell. So these three branches are leading branches of science. So today I'm going to start chapter 5 with you, which is from the biology, okay, the fundamental unit of life. And as I know that some of you, maximum of you, will find it difficult to understand, सो आई विल बी बायलिंगुअल. तो बायलिंगुअल का मतलब मैं आपके साथ दोनों लैंग्वेजेस यूज करूँगा, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके. ठीक है. सो आई विल बी बायलिंगुअल. बायलिंगुअल का मतलब एक ऐसा टीचिंग का मेथड जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश का एक साथ में यूज़ होता है, ताकि मैक्सिमम आउटपुट बच्चों के अंदर से निकाली जाए. और बेटा आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल. आपको पता है मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है. सो आपकी क्वेरीज, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल. आप मुझे पूछ सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, एंड यू कैन आस्क मी एनी टाइम. सो लेट्स कम बैक टू द बेसिक व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको हर एक पैराग्राफ पढ़ के उसको समझाऊंगा हिंदी में, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए. ठीक है. सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जहाँ से भी जैसे ही हमारे सामने आता है, तो उसका स्ट्रेट अवे मतलब होता है सेल. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा कि आपके घर वॉल्स के ऊपर टिके हुए हैं. तो जो वॉल्स हैं, वॉल्स भी तो बेटा छोटी छोटी ब्रिक्स से बनी हुई हैं. इसी तरह जो हमारी बॉडी होती है वो भी बेटा ब्रिक्स की तरह छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनती है, और उन यूनिट को सेल बोलते हैं. सो सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. और सेल में ढेर सारी आपको ऑर्गेनेलीज मिलेंगी, साइटोप्लाज्म मिलेगा, और बिल्कुल सेंटर में आपको न्यूक्लियस मिलेगा बेटा, जिसके अंदर डीएनए होता है. और डीएनए सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है पूरे सेल की. और ये न्यूक्लियस ही है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बताता है कि कब कितनी प्रोटीन सेल को चाहिए, कब रेप्लिकेशन करनी है, कब ट्रांसलेशन करनी है, कब ट्रांसडक्शन करनी है. जो मैं आपके साथ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन, रेप्लिकेशन, ये सब आप करोगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे और आप मेडिकल लोगे. तो शुरू करें. वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. तो बेटा सेल की सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी ना, वो रॉबर्ट हुक ने की थी. तो उसने बिल्कुल जो सेल को था, उसने क्या करा था बेटा, एक पेड़ की छाल को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करा. तो जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर पेड़ की छाल को देखा, तो उसने नोटिस करा कि उसके अंदर हनी कॉम जैसे उसको स्ट्रक्चर दिखे. कॉक इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. छाल को उसने देखा अंडर माइक्रोस्कोप. दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड द चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप. उसने खुद एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था. भी आपको यहाँ पे जो डायग्राम में माइक्रोस्कोप दिख रहा है, ये तो बेटा अर्ली डिस्कवरी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप यूज़ किया था, वो माइक्रोस्कोप उसने जो यूज़ किया था, वो माइक्रोस्कोप सिंपल एक ग्लास की तरह था बेटा, सिंपल ग्लास. और उसने उसको माइक्रोस्कोप बोला क्योंकि उसी के थ्रू उसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर करा. आगे चलते हैं. रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे बॉक्सेस को सेल्स बोला, और लैटिन में सेल का मतलब होता है छोटे छोटे रूम्स. और ये एक बहुत बड़ी वेरी छोटी सी इन्वेस्टिगेशन थी, जो आगे जाके बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री और एवोल्यूशनरी अपब्रिंगिंग में एक बहुत बड़ी बैकबोन बन गई ये बात, क्योंकि सेल की डिस्कवरी एक बहुत बड़ी बात थी. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर to consist of separate unit. The use of the word cell is to describe these units is used till this day in biology.
सो आज की डेट में आज भी बायोलॉजी के अंदर इसको सेल वर्ड को यूज़ किया जाता है। अब आइए, अब हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं, और इस एक्टिविटी में हम माइक्रोस्कोप को भी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी यूज़ करेंगे, और हम देखेंगे कि हम सेल्स को कैसे देख सकते हैं, कैसे हम उसको स्टडी कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है, आपने स्मॉल पीस लेना है अनियन पील का। आपको पता है ना कि जो अनियन होता है उसका जो छिलका होता है पतला सा, उस पतले छिलके को आपने लेना है। अच्छा, और उसकी स्किन और पतली सी झिल्ली आपने उसके ऊपर निकाल लेनी है, और उसको आपने एक ग्लास की स्लाइड के ऊपर रखना है। इस लेयर को आप बहुत आसानी से आप वॉच ग्लास के अंदर रख सकते हो जिसमें पानी होता है, और ये क्या करेगी, दिस विल प्रिवेंट पील फ्रॉम गेटिंग ड्राई होने से रोकेगी। मतलब जब आपने जैसे उस झिल्ली को निकालना है, यानी आपके प्याज के अनियन के छिलके के ऊपर से जब आप उस पतली सी झिल्ली को निकालोगे, आपने उसको एकदम से एक छोटे से वॉच ग्लास में रख देना। वॉच ग्लास होता है बेटा, छोटी सी कटोरी होती है ग्लास की, ट्रांसपेरेंट ग्लास की, उसमें आपने बेटा नम पानी भर के रखना है। बस एक जैसे ही आप उस पील को निकालो, उस पील को आप उस पानी में डाल दो ताकि वो पील आपकी ड्राई ना हो। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करने वाले हैं, अब हमने क्या करना है, हमने ग्लास स्लाइड लेनी है, उस पर थोड़े से ड्रॉप पानी की डालना है, और उसके ऊपर आपने छोटी सी इस पील को ट्रांसफ़र कर देना, इस छिलके को ट्रांसफ़र कर देना, झिल्ली को ट्रांसफ़र कर देना वॉच ग्लास से स्लाइड के ऊपर। अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए ये झिल्ली। जब आप इसको स्लाइड के ऊपर रखो तो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए ये झिल्ली। जब फ्लैट आप इसको रखोगे, और इसको आप सीधा भी कर सकते हो, पेंट ब्रश की मदद से उसको सीधा भी कर सकते हो और ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। यानी जैसे आपके यहाँ पे झिल्ली है, आप इसको सिंपल एक पेंट ब्रश की मदद से पिक करो और उसको स्लाइड के ऊपर रख दो आप, और उसको फ्लैट कर दो आप। जब फ्लैट कर दोगे, नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफराइन, और इसके यहाँ पे बेटा सुब्रेन भी यूज़ कर सकते हैं और जाइलिन भी यूज़ करते हैं सोल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। अब जाइलिन सोल्यूशन इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो व्यू है और अच्छा हो जाए। ठीक है, केमिकल होता है एक तरह का। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि जब आप उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप रखो, कवर स्लिप बेटा छोटा सा एक सर्कल होता है जिसको रखा जाता है, तो जब आप इसके ऊपर कवर स्लिप रखो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कवर स्लिप रखते हुए बिल्कुल बबल ना बने। तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा प्रोसेस दिखाता हूँ। सपोज बेटा ये हमारी स्लाइड है, ये हम लोगों ने यहाँ पे रख दी है वो छोटी सी अपनी अनियन पील रख ली हमने इसके अंदर। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, इसके ऊपर स्लाइड रखनी है। इस तरह की होती है बेटा ग्लास स्लाइड, देख रहे हो, ग्लास स्लाइड के ऊपर इस तरह की कवर स्लिप होती है, बिल्कुल थिन होती है, ये ग्लास की बनी होती है। इसको इसके ऊपर आपने प्लेस कर देना। तो जब इसके ऊपर आप इसको प्लेस कर दोगे तो यानी आपकी स्लाइड रेडी है। अब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं। तो हमने कैसे इसको तैयार करा, सबसे पहले हम लोगों ने अनियन पील ली, अनियन पील को रख लिया हम लोगों ने पेट्री डिश में पानी में, ताकि वो ड्राई ना हो। उसके बाद हमने स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर कुछ ड्रॉप्स वाटर की डाली। उसके बाद अनियन पील को ट्रांसफ़र करा विद द हेल्प ऑफ अ पेंट ब्रश, और उसके बाद हमने इसके ऊपर कवर स्लिप रख दी और आपकी स्लाइड रेडी है। एक बात का ध्यान रखना है कि जो अनियन पील है वो फोल्ड ना हो। दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि जो ग्लास स्लाइड है जब आप उसको उसके ऊपर रखो तो बबल्स ना बने, बबल्स नहीं बनने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आप अपने टीचर की मदद के साथ आप लोगों ने एक तरह से टेम्परेरी स्लाइड अनियन पील की रेडी कर ली है। अब जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो क्या कैसा दिखेगा। सबसे पहले बेटा मैं आज आपको माइक्रोस्कोप के बारे में बताता हूँ। सो मैं आपको जूम करता हूँ इसको, तो जूम करूँगा जब मैं, तो आपको माइक्रोस्कोप की पिक्चर क्लियर दिखेगी। सो आई थिंक इज इट ऑल क्लियर टू यू, सो जस्ट वेट। ओके, लेट मी गो लाइक दिस। तो माइक्रोस्कोप के ऊपर आई पीस होता है जहाँ पे हम अपनी आँख से देखते हैं बेटा। फिर एक बॉडी ट्यूब होती है जिसके थ्रू हम लोग पूरी स्लाइड को देख सकते हैं। ये देखो बेटा, स्लाइड पड़ी हुई है, स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप लगी हुई है, कंडेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है। मिरर क्या करता है बेटा, लाइट को अट्रैक्ट करता है। आपने इसको उस तरफ रखना है जहाँ पे लाइट की
सोर्स है, यानी सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। सो सोर्स ऑफ लाइट से मिरर के ऊपर जब रोशनी पड़ेगी वो डायरेक्ट आपकी आंख तक पहुंचेगी, यानी आपको हर चीज़ यहाँ पे क्लियर दिखेगी। फिर क्वार्ट्स एडजस्टमेंट है जिसमें हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं इस ट्यूब को। फाइन एडजस्टमेंट है जिससे हम इस लेंस को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कभी कोई कैमरे से जब पिक्चर लेता है तो बार बार वो कैमरे के जूम को आगे पीछे करता है, इसलिए करता है ताकि उसको एकदम क्लियर पिक्चर मिल सके, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पे अलग अलग पावर के लेंस लगे होते हैं। इन अलग अलग पावर के लेंस को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आगे पीछे शफल कर सकते हैं, तो जो बेस्ट लेंस है उसको हम आगे ले आते हैं जिससे हमने जिस चीज़ को देखना है। फिर स्टेज वो पॉइंट होता है बेटा, प्लेस होता है जिसके ऊपर हम आके रखते हैं अपनी स्लाइड को, और ये पूरे का पूरा बेस है जिसने पूरे माइक्रोस्कोप को पकड़ के रखा हुआ है। सो जब आपने जो ये अनियन पील की स्लाइड बनाई है, ये अनियन पील की स्लाइड बनाई है, इसको जब आप माइक्रोस्कोप में रखोगे तो कैसी लगेगी। ये देखो बेटा, ये डायग्राम आ गया, ये देखो मैं जूम कर रहा हूँ। ये देखो, इसमें आपको सेल नज़र आने लग गए बेटा, और साथ ही आपको अलग अलग तरह के न्यूक्लियस भी नज़र आने लग गए। इसको बोलते हैं सेल ऑफ एन अनियन पील। तो आज आपको पता चला मैंने आपको क्या क्या करवाया। आज मैंने आपको सबसे पहले बताया कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा सेल को बार्कऑफ ट्री में, उसी ने नाम रखा सेल का, ठीक है। और इन छोटे छोटे बॉक्सेस को उसने सेल बोला, और सेल का मतलब लिटिल रूम्स होता है। फिर उसने सेल को डिस्क्राइब करा और उसके बाद फाइनली आज तक सेल यूज़ किया था। फिर आपको मैंने एक स्लाइड बनाना सिखाया, फिर मैंने माइक्रोस्कोप के अलग अलग आपको पार्ट बताए, फिर मैंने आपको बताया कि अंडर द माइक्रोस्कोप आपका अनियन पील किस तरह का लगता है। आपको ढेर सारे अलग अलग तरह के सेल नज़र आ रहे हैं। एक और चीज़ नज़र आ रही है, इनके सेंटर में आपको डार्क स्पॉट नज़र आ रहे हैं, और ये स्पॉट्स आर नथिंग बट, क्या हैं ये स्पॉट्स बेटा, ये स्पॉट्स हैं न्यूक्लियस, ठीक है। कोई भी सेल न्यूक्लियस के बिना सर्वाइव नहीं करता। अगर आपके पास कोई भी लिविंग सेल है, चाहे वो आपके पास एनिमल सेल है, चाहे वो आपके पास प्लांट सेल है, अगर उसके न्यूक्लियस को हम सेल के अंदर से निकाल देंगे तो बेटा वो सेल सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से ब्रेन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, वैसे तो हमारी बॉडी के बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन क्या होता है? वाइटल ऑर्गन बेटा वो ऑर्गन होते हैं जो जिसके बिना हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। लंग्स वाइटल ऑर्गन है, किडनी वाइटल ऑर्गन है, लिवर वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन वाइटल ऑर्गन है, और हमारा हार्ट वाइटल ऑर्गन है। ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, अगर इनमें से कोई एक भी ऑर्गन हमारी बॉडी में ना हो सो हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल है बेटा। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस का होना पक्का इम्पॉर्टेंट है, होना ही चाहिए न्यूक्लियस। अगर सेल में न्यूक्लियस नहीं हुआ सो दैट मीन्स सेल विल डाई। इट इज़ द ब्रेन ऑफ अ सेल। सो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी है, किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और बेटा आपसे इसी तरह मेरे लेक्चर होएंगे, आपको हमेशा मेरा वीडियो आएगा, उस वीडियो को आप देखिए, फिर उसके बाद जो आपको होमवर्क मैं भेजूँगा वो होमवर्क आप करोगे। एंड स्टे सेफ, स्टे होम, बेस्ट ऑफ लक।